वेलकम टू द चैनल। तो आज की वीडियो होने वाली है हमारी सेलेनियम वेब ड्राइवर की टाइप्स ऑफ वेट्स इन सेलेनियम वेब ड्राइवर। तो सेलेनियम वेब ड्राइवर पे 3 तरह के वेट्स होते हैं, इम्प्लिसिट वेट, एक्सप्लिसिट वेट और फ्लुएंट वेट। अब ये वेट्स क्या होते हैं, इनको कहाँ पे यूज़ करते हैं और क्यों यूज़ करते हैं, यही हम आज की वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं वेट्स है क्या। वेट्स इंश्योर करते हैं कि किसी भी वेब एलिमेंट पे कोई भी एक्शन परफॉर्म होने से पहले वो लोड हुए हैं क्या ही नहीं, इसको इंश्योर करने के लिए। तो इट इंश्योर एलिमेंट्स दैट आर लोडेड बिफोर परफॉर्मिंग एनी एक्शन ऑन। अगर वो वेबसाइट लोड हो गई है पर वो वाला पर्टिकुलर वेब एलिमेंट अभी भी लोड नहीं हुआ और हमने उसका कोड लिखा हुआ कोई एक्शन परफॉर्म करने के लिए, तो वेट्स अगर नहीं लगाए होंगे ना तो हमारे वेट कोड में इशू हो सकता है। दूसरा वेट्स का क्या फंक्शन है, हेल्प्स हैंडल डायनेमिक वेब एलिमेंट्स। नाउ हमारे वेब पेज पे कई बार कुछ ऐसे वेब एलिमेंट्स होते हैं जो डायनेमिक होते हैं या फिर जो किसी पर्टिकुलर एक्शन को परफॉर्म करने के बाद ही पैदा होते हैं, उनको डील करने के लिए भी हम लोग वेट्स का यूज करते हैं। और तीसरा है रिड्यूस सिंक्रोनाइजेशन इशू। अब मान लो मेरा कोड लिखा हुआ है किसी पर्टिकुलर टाइम पे, लेकिन वो पर्टिकुलर टाइम पे वो वाला वेब एलिमेंट किसी तरीके से प्रेजेंट ही नहीं हो पाया, तो वो सिंक्रोनाइज इशू हो जाएगा। सो सिंक्रोनाइजेशन इशू को दूर करने के लिए हम लोग वेट का इस्तेमाल करते हैं। अब आपको इसी चीज़ को समझाने के लिए मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। एक वेबसाइट में ओपन करते हो तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके पास आता है। तो देखिए इसके पास बहुत सारे एलिमेंट्स हैं और मैं चुनता हूँ इस एलिमेंट को। ये देखिए जब भी मैं उसके ऊपर माउस होवर कर रहा हूँ तो कुछ वेब एलिमेंट्स प्रेजेंट हो रहे हैं। स्टार्टिंग के टाइम पे दे आर नॉट प्रेजेंट, बट मैं जब इसके ऊपर माउस होवर कर रहा हूँ तो ये प्रेजेंट हो रहे हैं। अब मान लो इसके अंदर कोई फंक्शन है, वेब एलिमेंट है ऑडियो, इसको क्लिक करता हूँ तो ये ऑडियो वाली सारी वेन्यूज को ओपन कर देता हूँ। इसको अगर मुझे ऑटोमेट करना होगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आई नीड टू ओपन flipkart.com। उसके बाद आई नीड टू लोकेट द वेब एलिमेंट ऑन विच वी नीड टू डू माउस ओवर। इस केस में वो कौन सा वेब एलिमेंट है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स वाला। दिस इज द वेब एलिमेंट ऑन विच आई नीड टू माउस ओवर। तो मैं पहले इसको लोकेट करवाऊंगा। स्टेप 3 क्या है, माउस ओवर परफॉर्म करना। और माउस ओवर हम कैसे परफॉर्म करते थे, विद द हेल्प ऑफ एक्शन क्लास। अगर आपने मेरी माउस ओवर वाली वीडियो नहीं देखी तो मैं आपको कहूंगा कि पहले जाके वो वाली वीडियो देख लो, तभी आपको ये वीडियो समझ आएगी। मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख सकते हो। और फोर्थ है कि क्लिक ऑन द आइटम अपीयर्ड अपॉन माउस ओवर। उसके बाद माउस ओवर के बाद ये ऑडियो वाली अपीयर्ड, इस पर क्लिक कर दे। तो इसको करते हैं हम ऑटोमेट। तो लेट्स क्रिएट ए न्यू क्लास। तो इस क्लास का नाम हम रख देते हैं वेट्स और पब्लिक स्टैटिक वॉइड में वाली ऑप्शन को इनेबल कर देते हैं। अब पहला स्टेप हमारा क्या था, ओपन flipkart.com। ओपन करने के लिए मैं किसी भी पुरानी अपने प्रोग्राम से सारा डेटा उठा लेता हूँ। तो दिस इज हाउ यू कैन ओपन द वेबसाइट। thread.sleep को मैं रिमूव कर देता हूँ और मैंने क्यों रिमूव किया आई विल टेल यू लेटर। तो दिस इज द कोड टू ओपन द flipkart.com। नाउ सेकंड स्टेप क्या है, लोकेट द वेब एलिमेंट ऑन विच वी नीड टू परफॉर्म माउस ओवर। मैं जल्दी से इस इलेक्ट्रॉनिक वाले मेन्यू को लोकेट कर लेता हूँ। राइट क्लिक इंस्पेक्ट और इसको कर लेते हैं हम लोग एक्सट्रैक्ट। ये देखिए दिस इज द वन। आई विल सिंपली कॉपी XPath एंड आई विल राइट द कोड देयर। ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट एक्स। तो ये मैंने XPath की लोकेटर की सहायता से इसको कर लिया इंस्पेक्ट। अब इसको किसी वेब एलिमेंट में स्टोर कर देते हैं, वेब एलिमेंट, और इसका नाम कुछ भी दे सकते हैं हम, E1 दे देते हैं, इज इक्वल टू। तो मैंने पूरे का पूरा ये वाला वेब एलिमेंट इस पे स्टोर कर, ठीक है। इस एलिमेंट में क्या स्टोर है, मेरा वो वाला वेब एलिमेंट जिसके ऊपर मुझे माउस ओवर करना है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, माउस होवर ऑन दैट वेब एलिमेंट यूजिंग एक्शंस क्लास। एक्शंस क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं पहले, एक्शंस ए इज इक्वल टू न्यू एक्शंस। और इसको इंस्टेंटिएट कैसे करवाते थे, विद द हेल्प ऑफ ड्राइवर ऑब्जेक्ट। तो अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो आप वो वाली वीडियो जाके देख सकते हैं। और उसके बाद लास्ट पे क्या करते थे, a.move to element
और उसके अंदर वो वाला वेब एलिमेंट दे देते हैं जिसके ऊपर माउस होवर करवा। उसके बाद लास्ट स्टेप क्या है, क्लिक ऑन दैट आइटम दैट अपीयर्ड अपॉन माउस होवर। तो ये वाली जो आइटम है, लेट मी शो यू, ये वाली जो आइटम है इसको भी हम जल्दी से इंस्पेक्ट करवा लेते हैं। इसकी ये क्लास दी हुई है तो हम इसको क्लास से करवा लेते हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय क्लास नेम, और इसके अंदर ये वाली क्लास नेम को हम पेस्ट करवा देंगे। लास्ट पे हम क्या कर देंगे, डॉट क्लिक। अब आइए इसको जल्दी से एग्जीक्यूट करवा लेते हैं। तो ये देखिए एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो चुकी है, flipkart.com ओपन हो चुका है। व्हाट इट विल डू नेक्स्ट, इट विल माउस ओवर ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इट विल क्लिक ऑन ऑडियो। पर ये क्या, इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर तो इसने माउस ओवर करवा दिया पर ऑडियो पे ये क्लिक नहीं कर पा रहा, इसका क्या रीज़न है। तो देखते हैं एरर मैसेज क्या है। लेट्स क्लोज दिस फर्स्ट एंड लेट्स ट्राई टू सी व्हाट इज द एरर मैसेज। एरर मैसेज है नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन, मतलब इसको ये वाला एलिमेंट माउस ओवर तो करवा दिया पर उसके बाद ये वाला एलिमेंट मिला ही नहीं। उसका रीज़न है कि मैंने बीच में कोई भी वेट नहीं दिया। तो जैसे ही इसने इसके ऊपर माउस ओवर परफॉर्म किया उसके बाद इट विल टेक सम मिली सेकेंड्स और सम माइक्रो सेकेंड टाइम एंड देन दिस विंडो अपीयर एंड देन इट क्लिक्स ऑन हियर। तो वेट नया देने की वजह से इसको वो वाला डायनेमिक वेब एलिमेंट मिला ही नहीं। एक तरीका इस चीज़ को दूर करने का क्या है, थ्रेड डॉट स्लीप। अगर मैं इसके ऊपर थ्रेड डॉट स्लीप 5000 ये लगा देता, जो कि हम अभी तक अपने हर प्रोग्राम में करते आ रहे हैं। अब देखते हैं क्या होता है। और थ्रेड डॉट स्लीप आपको पता है जब आप लगाते हैं तो आपको एक डेक्लेरेशन थ्रो करनी पड़ती है। अब देखते हैं कि इस केस में क्या होता है। तो लेट्स एग्जीक्यूट दिस वन एंड सी व्हाट हैपन्स दिस टाइम। तो एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो चुकी है, आप देख सकते हैं। लेट्स सी व्हाट हैपन्स दिस टाइम। अब ये देखिए flipkart.com ओपन हो चुका है और माउस ओवर भी हो चुका है, पर एंड दिस टाइम इट क्लिक्ड ऑन ऑडियो। तो आप देख सकते हैं इस बार इसने ऑडियो पे क्लिक कर दिया। इसका रीज़न ये है कि मेरे जब एक वेब एलिमेंट पे क्लिक किया और दूसरा वेब एलिमेंट लोड ही नहीं हुआ, उसके ऊपर ही कर दिया। तो उस केस पे क्या हुआ था, सिंक्रोनाइजेशन इशू आ गया। उस सिंक्रोनाइजेशन इशू को दूर करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं वेट्स का। इस केस में मैंने यूज़ किया थ्रेड डॉट स्लीप। पर थ्रेड डॉट स्लीप जो है वो एक बेस्ट प्रैक्टिस आइडिया नहीं है। अब थ्रेड डॉट स्लीप को हम क्यों नहीं यूज़ करना चाहिए, उसकी जगह वेट्स को क्यों यूज़ करना चाहिए, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो पहली बात तो है कि वेट जो थ्रेड डॉट स्लीप पे हम जितना भी डिले देते हैं ना वो एक फिक्स डिले होता है। यानी कि मैंने अगर 5000 दे दिया तो इट विल वेट फॉर 5 सेकेंड। अगर वो वेब एलिमेंट 1 सेकेंड बाद भी लोड हो गया या आधे सेकेंड बाद भी 2 सेकेंड बाद भी लोड हो गया, स्टिल इट विल वेट फॉर 5 सेकेंड। उसकी वजह से क्या हो गया कि एक फिक्स्ड डिले हो गया। उसकी वजह से मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में अननेसेसरी डिले हो गया। अब ये तो छोटा सा प्रोग्राम था, कई बार एक प्रोग्राम हो सकता है जिसमें बहुत ज़्यादा डिले करना पड़ सकता है इस चीज़ को। तो इस थ्रेड डॉट स्लीप की वजह से अननेसेसरी डिले हो जाएगा। और दूसरा है इट इज़ इनसफिशिएंट। थ्रेड डॉट स्लीप का तरीका जो अभी तक हम यूज़ कर रहे थे ये प्रैक्टिस के लिए और सीखने के लिए तो ठीक है, एक्चुअली इट्स नॉट बेस्ट प्रैक्टिस, इट्स इनएफिशिएंट। इट कैन मेक टेक्स्ट एग्जीक्यूशन लॉन्गर स्पेशली इफ इट अप्लाइड फ्रीक्वेंटली। अब मान लो मुझे बहुत बड़ा टेस्ट केस ऑटोमेट करना और उसमें बार बार थ्रेड डॉट स्लीप लगाया हुआ है, इट विल मेक द प्रोग्राम वेरी इनएफिशिएंट, क्योंकि ये उतनी देर के लिए ही वेट करता रहेगा और टेक्स्ट एग्जीक्यूशन बहुत स्लो हो जाएगी। थर्ड नुकसान क्या है इसको करने का, वो है ब्रिटल टेस्ट। तो अगर मान लो उतनी सेकंड वेट करने के बाद भी वो वेब एलिमेंट लोड नहीं हुआ तो ये क्या करेगा, उस टेस्ट केस को फेल कर देगा। बट जबकि उस टेस्ट केस को फेल होना नहीं चाहिए, बिकॉज वो बस एक डिले की वजह से एलिमेंट लोड नहीं हुआ। तो सिंक्रोनाइजेशन की वजह से मेरा टेस्ट केस क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। इसीलिए हम लोग थ्रेड डॉट स्लीप यूज़ नहीं करते और इसीलिए हमारे पास सेलेनियम में कॉन्सेप्ट है वेट्स का। तो हम अब पढ़ते हैं क्या होती हैं वेट्स। हमारे पास 3 तरह की वेट्स होती हैं सेलेनियम वेब ड्राइवर में। पहली है इम्प्लिसिट वेट, दूसरी है एक्सप्लिसिट वेट, तीसरी है फ्लुएंट वेट। अब ये तीनों वेट्स क्या है और कौन से केस पे कौन सी वेट यूज़ करते हैं यही हम पढ़ेंगे।
और आगे जाके मैं इन तीनों वेट्स पे भी एक अलग से भी वीडियो बनाऊंगा, तीनों वेट्स की एक एक, वो भी आप डिटेल में जान सकते हैं। पहले हम देखते हैं कि वेट्स हैं क्या। तो पहले बात करते हैं इम्प्लिसिट वेट की। इम्प्लिसिट वेट क्या करता है, ग्लोबल वेट अप्लाई कर देता है। जितने भी वेब एलिमेंट्स हैं ना, उन पे एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वेट को इम्प्लीमेंट कर देता है। तो मान लो मैंने अगर अपने प्रोग्राम में इम्प्लिसिट वेट लगा दिया है, तो ये क्या करेगा, जितने भी वेब एलिमेंट्स है सब पे वो वाला वेट अप्लाई कर देगा। ठीक है, ये क्या करेगा, डोम को बार बार पोल करेगा एक स्पेसिफिक टाइम के लिए। अगर हम कुछ भी टाइम नहीं देंगे तो ये बाय डिफॉल्ट 0 टाइम होगा, तो ये बार बार करता ही रहेगा, करता ही रहेगा। तो ये क्या करेगा, मान लो मैंने वेट दिया, इम्प्लिसिट वेट दिया है 5 सेकेंड्स का। थ्रेड डॉट स्लीप पे 5 सेकंड का वेट देने का मतलब होता था कि 5 सेकंड के लिए पॉज करता था, उसके बाद एग्जीक्यूट होता था। पर मान लो मैंने इम्प्लिसिट वेट दिया है 5 सेकंड का, पर अगर वो वेब एलिमेंट 1 सेकंड बाद या आधे सेकंड बाद ही लोड हो जाता है, तो इट विल नॉट वेट फर्दर, इट विल सिंपली परफॉर्म द एक्शन ऑन दैट वेब एलिमेंट। तो ये यही है पोलिंग, ये पोलिंग करता रहेगा और उसके बाद क्या करेगा, सिंपली उस वेब एलिमेंट को एक्शन परफॉर्म कर देगा विदाउट उसकी पूरी की पूरी इम्प्लिसिट वेट को वेस्ट किए। अगर मान लो उतनी वेट मैंने 5 सेकंड दिए, 5 सेकंड बाद भी वो एलिमेंट प्रेजेंट नहीं हुआ, इन दैट केस इट विल थ्रो नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। वो तो ऑब्वियस है। ठीक है, अगर उतनी वेट के बाद भी वेब एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होता तो दिस विल थ्रो दिस एक्सेप्शन। तो ये है इम्प्लिसिट वेट। अब बात करते हैं एक्सप्लिसिट वेट की। एक्सप्लिसिट वेट क्या है, वो ग्लोबली हर एक वेब एलिमेंट पे नहीं होता, किसी स्पेसिफिक वेब एलिमेंट पे लगाते हैं। और एक्सप्लिसिट वेट में एक और हमारे पास फंक्शनैलिटी क्या है कि ये वेट करता है सर्टेन कंडीशन को जो मेट करने के लिए। तो हम एक कंडीशन दे देते हैं, जब तक वो कंडीशन मेट नहीं होती ना, तब तक वो वाले वेब एलिमेंट में वो एक्शन परफॉर्म नहीं होने देता टू दैट टाइम। और तीसरा है, ये मोर कंट्रोल्ड फ्लेक्सिबिलिटी परफॉर्म करता है। इम्प्लिसिट वेट के केस में क्या था कि बस एक वेट लगा दिया, वो ग्लोबली हर वेब एलिमेंट पर लग गया। पर इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक सर्टेन कंडीशन भी दे देते हैं और उससे हम अपने एग्जीक्यूशन का मोर कंट्रोल और फ्लेक्सिबल बना सकते हैं। ठीक है, तीसरा है फ्लुएंट वेट। फ्लुएंट वेट भी मोस्टली एक्सप्लिसिट वेट जैसा ही है, बस इसमें थोड़े से एडिशनल फीचर्स हैं। तो ये भी ग्लोबली नहीं करता, स्पेसिफिक वेब एलिमेंट पे करता है। पर इसके पास एक फीचर होता है पोलिंग फ्रीक्वेंसी का। पोलिंग फ्रीक्वेंसी क्या है, जब मैं फ्लुएंट वेट पे डिटेल में वीडियो बनाऊंगा तब आपको पता चल जाएगा। तो ये क्या करता है, एक्सेप्शंस को प्रॉपरली डिफाइन कर देता है। मान लो मेरे पास कोई एक्सेप्शन आई, तो उसका मैं एक जार्गोन एक्सेप्शन टाइप ना दे के खुद की एक्सेप्शन भी क्रिएट कर सकता हूँ। और ये वे भी एक्सप्लिसिट वेट की तरह वेट करता है जब तक कोई कंडीशन मेट नहीं हो जाती। इसको प्रैक्टिकली कैसे करते हैं वो मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगा, जो मैं वेट्स के ऊपर बनाने वाला हूँ। ठीक है, तीनों वेट्स का अगर हम कंपैरिजन करें तो क्या है, इम्प्लिसिट वेट की बात करें तो ये ग्लोबल है, एक्सप्लिसिट वेट स्पेसिफिक कंडीशन पे, फ्लुएंट वेट पोलिंग फ्रीक्वेंसी पे काम करता है। एक्सप्लिसिट वेट की ड्यूरेशन क्या है, ये एक एंटायर सेशन के लिए डिफाइन हो जाती है। एक्सप्लिसिट वेट क्या करती है, हर एक स्पेसिफिक इंस्टेंस के लिए स्पेसिफाई होती है, हर एक वेब एलिमेंट के लिए। और फ्लुएंट वेट क्या है, कस्टम ड्यूरेशन और इंटरवल, जो कि पोलिंग में आता है। पोलिंग क्या है ये मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताने वाला हूँ। इम्प्लिसिट वेट का यूज केस क्या है, जहाँ पे सारे एक्सेप्ट एलिमेंट्स के ऊपर कोई एग्जीक्यूशन करनी हो। और एक्सप्लिसिट वेट क्या है, जब किसी वेब एलिमेंट की विजिबिलिटी या क्लिकेबिलिटी के होने के बाद उस पर वेट इंप्लीमेंट करना हो। और फ्लुएंट वेट क्या है, डायनेमिक वेबसाइट बिहेवियर। मान लो कोई वेबसाइट बहुत ज़्यादा डायनेमिक है, तो उस केस में हम लोग फ्लुएंट वेट का इस्तेमाल करते हैं। तो गाइस ये है हमारे पास 3 तरह की वेट्स। अभी तो मैंने आपको इसका थ्योरेटिकल वर्जन बताया है, पर मैं आपको इसका प्रैक्टिकल भी करके दिखाने वाला हूँ कि तीनों वेट्स क्या हैं। वो मैं इसी प्लेलिस्ट की आगे वाली वीडियोस में करके दिखाने वाला हूँ। तो बेस्ट प्रैक्टिसेस जान लेते हैं हर एक वेट्स की। इम्प्लिसिट वेट कौन से केस में यूज़ करते हैं, जहाँ बहुत सिंपल प्रोजेक्ट्स हो। एक्सप्लिसिट वेट तब करते हैं जब हमारे पास बहुत सारा डायनामिक कंटेंट हो। और फ्लुएंट वेट तब लगाते हैं जब बहुत सारी कॉम्प्लेक्स कंडीशंस को हमने हैंडल करना हो। ये ज़्यादातर यूज़ होती है बहुत कॉम्प्लेक्स केसेस में। ठीक है, बहुत ज़्यादा ओवर यूज वेट्स का मत कीजिए, नहीं तो परफॉर्मेंस को हो जाएगा। क्योंकि जितनी आप वेट लगाओगे, बहुत सारी वेट्स लगा दोगे, तो उस केस में क्या हो जाएगा कि बहुत सारे वेट्स के ओवर यूज से परफॉर्मेंस पे असर आएगा, कि वो एग्जीक्यूशन मेरी उतनी ही लेट हो जाएगी। ठीक है, मान लो मुझे हर एक वेब एलिमेंट पे कुछ ना कुछ लगाना है, तो मैं इम्प्लिसिट वेट का यूज़ कर लूँगा। मुझे 1 या 2 एलिमेंट्स पे ही कुछ करना है, तो मैं बाकी के एलिमेंट्स को ना छेड़ के उस पर एक्सप्लिसिट वेट कर लूँगा। और अगर बहुत कॉम्प्लेक्स कंडीशन को हैंडल करना है, तो मैं आई विल यूज़ फ्लुएंट वेट। ठीक है, तो यही थी गाइस आज की वीडियो। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में।